आज प्रिय मित्रों, आज हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों के उदय। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उपरोक्त राज्य दो प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य पर्वत के ऊपर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इन महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये चार शायद अधिक शक्तिशाली थे। ये जनपद हैं। पहला अंग, आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। कालांतर बाद में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अपने समय में अंग धन, दौलत और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा मगध, इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया आता ही है। राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। इसकी राजधानी को 5 पहाड़ियों की परिधि ने अभेद दुर्ग सिद्ध कर दिया था। तीसरा काशी, आधुनिक बनारस एवं निकटवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। राजधानी बनारसी या वाराणसी थी। अजातशत्रु के समय इसे मगध में मिला लिया। चौथा वत्स, यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसके अंतर्गत आधुनिक इलाहाबाद था। राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक उदयन था। स्वप्नवास दत्तम अर्थात भास का नाम उदयन था। पांचवा कौशल, अवध का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद जिले में स्थित था। राजधानी उत्तरी साकेत और दक्षिण में श्रावस्ती। उत्तरी साकेत अयोध्या का दूसरा नाम था और श्रावस्ती आधुनिक सहेठ या महेठ है। इस राज्य का महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजित था जो बुद्ध का समकालीन था। छठा सुरसेन, आधुनिक मथुरा में सुरसेन महाजनपद का विस्तार था। राजधानी मथुरा थी। सुरसेन राजतंत्र अपने उबड़ खाबड़ और धूल धूसरित मार्गों, अनैतिक कार्यों और यक्षों के कारण बदनाम था। सातवां पंचाल, वैदिक काल से ही प्रसिद्ध था। वर्तमान रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर ही पंचाल महाजनपद का निर्माण होता था। इसकी राजधानी उत्तर में अहिच्छत्र और दक्षिण में काम्पिल्य। आठवां कुरु, दिल्ली, हरियाणा एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। राजधानी इंद्रप्रस्थ। नौवां मत्स्य, मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर जो राजस्थान है के क्षेत्र के आसपास था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 10वां बेदी, वर्तमान बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं उसके निकटवर्ती भाग इसके अंतर्गत था। राजधानी शक्तिमती। कलिंग में जिस चेदी वंश का राजा खारवेल था वह संभवतः इसी चेदी प्रदेश में स्थापित था। 11वां अवंती, आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर यह महाजनपद बनता था। राजधानी इसके उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में महिष्मती। 12वां गंधार, आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी जो पाकिस्तान का इलाका है इसके अंतर्गत आता था। राजधानी तक्षशिला। प्राचीन काल में तक्षशिला विद्या एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्कर सरीन शासक था। 13वां कम्बोज, वर्तमान में रजौरी एवं हजारा के क्षेत्र ही प्राचीन कम्बोज के क्षेत्र थे। राजधानी राजपुर या हाटक। कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 14वां अस्मक, गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। राजधानी पोतल या पोटनी। 15वां बज्जी, मगध के उत्तर में स्थित बज्जी संघ 8 कुलों के संयोग से बना था जिसमें विदेह, बज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। राजधानी विदेह या मिथिला। 16वां मल, आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्र में स्थित मल 2 भागों में बटा था जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा और दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की
80 वर्ष की आयु में 783 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था। मित्रों, ये पूरे 16 जनपदों का उल्लेख था। अब अगले अध्याय में हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा ऑडियो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।